अभी भी हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं है। हरियाणा के कई शहरों में AQI का स्तर डरा रहा है। रोहतक में 642, गुरुग्राम में 489 पहुंचा AQI का लेवल। तो प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हुई है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है। तो प्रदूषण का सितम अब लोगों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो रहा है। दिल्ली NCR समेत हरियाणा की हवा जो है वो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। गुणवत्ता में किसी भी तरह का सुधार नहीं देखा जा रहा है। हरियाणा के भी कई शहरों में AQI का स्तर डरा रहा है। और दिल्ली से ज्यादा जानकारी देने के लिए अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली NCR और हरियाणा में बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। मेरा सवाल आपसे है कि रोजमर्रा के कार्यों में कितना इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है बढ़ते प्रदूषण के कारण? बिल्कुल, देखिए साधना, रोजमर्रा की अगर हम बात करें तो उससे पहले जरूरी ये सब हो जाता है समझना कि आखिर आज की AQI कितनी है। तो सबसे ज्यादा आज की AQI दर्ज की गई है, यानी सुबह 5 बजे की अगर बात की जाए तो 600 पार AQI कर चुका है। वहीं अगर सुबह 7 बजे की बात की जाए तो नोएडा, गुरुग्राम, वहीं दिल्ली के कई इलाकों में AQI सुबह 7 बजे 501 दर्ज किया गया, 503, 507 इस प्रकार से दर्ज किया गया। वही सबसे ज्यादा प्रदूषित जो जगह रही है वो बुरारी है, एरोसिटी है राजधानी दिल्ली में। वही विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है कि आज करीब सांस लेना ऐसा है मानो आप 8 सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, इतना ज्यादा आज प्रदूषण बढ़ गया है। इतनी ज्यादा प्रदूषण जिस प्रकार से लगातार अभी बढ़ा है, जरूरी है आवश्यक है कि रोजमर्रा की जिंदगी को आपको सुरक्षित रखना, आपको जब तक दोपहर ना हो जाए प्रयास करें घर से बाहर ना निकले। अब अगर आपको सुबह ऑफिस जाना है या काम पर जाना है, मास्क जरूर लगाए N95। जो लोग घर पर हैं वो बालकनी और दरवाजे का खिड़की का गेट ना खोले, घर के अंदर रहे, क्योंकि अगर गेट खोलेंगे तो बाहर का जितना भी प्रदूषण है वो आपके घर में आ जाएगा। इसीलिए बाहर जाना, बाहर से कोई संपर्क साधना का प्रयास ना करें। इसके अलावा खांसी जुकाम से बचे, काढ़ा पिए ताकि गला साफ रहे। ज्यादा गला खराब रहेगा तो ज्यादा खांसी जुकाम लोगों को होगा। इसके साथ साथ जो हर रोज की चीजें होती है, यानी सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जैसी चीजों जो आप करते हैं उसको ना करें, अवॉइड करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप भागा दौड़ी वाली चीजें करेंगे उतना ज्यादा आप सांस लेंगे और वो आपके लंग्स पर हानिकारक साबित हो सकता है। इसके अलावा बच्चों को, बुजुर्गों को और जिनकी तबीयत खराब है, जिसे हार्ट डिजीज है, लंग्स डिजीज है या एस्मा है, उन लोगों को बाहर जाने से रोके, यानी अगर आवश्यक नहीं है तो बाहर ना जाने दिया जाए। घर से बाहर अगर निकलना ही है, आवश्यक है, तो थोड़ा धूप होने के बाद घर से बाहर निकले और शाम होने से पहले घर वापस आ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा AQI अगर बढ़ी भी होती है तो वो सुबह और शाम के टाइम पर होती है। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ। करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, करनाल का AQI कितना बना हुआ है और सवाल ये भी है कि लगातार बढ़ता AQI लोगों के लिए कितना खतरनाक है? बिल्कुल साधारण, देखिए करनाल जिले के AQI लेवल की बात करूं तो आज का जो AQI लेवल दर्ज किया गया है वो 215 के आसपास है। हालांकि कल से यदि तुलना की जाए इसकी तो करीब 10 पॉइंट ये नीचे है, कल 230 के आसपास था। लेकिन जिस तरह से अभी भी अनहेल्दी कंडीशन है, 200 के पार ही लगातार AQI लेवल बने हुए हैं, तो सीधे रूप से इंसान की सेहत को प्रभावित कर रहे हैं। और यदि हम ये देखें कि AQI लेवल किस समय, दिन के समय या शाम के समय अधिक होते हैं, तो सुबह के समय पोल्यूशन की मार सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि दिन के दोपहर के समय उतना पोल्यूशन नहीं होता, AQI लेवल कुछ नीचे आते हैं, लेकिन सुबह और शाम के समय
ये अपने कहें कि पूरी चरम सीमा पर होते हैं। और यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा इफेक्ट लोगों की सेहत पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुबह जो धूल और धुएं की जो चादर होती है वो सीधे रूप से इंसान की आंखों को और फेफड़े को प्रभावित कर रही है। तो लोग जरूर इससे कहीं ना कहीं बेहाल हैं और इससे कोई अभी निजात भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिस तरह से मौसम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन होगा, बरसात होगी तो शायद उसके बाद ही पोल्यूशन में कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि जो कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए थे साधना, उनकी वजह से कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन जो है के लेवल में नहीं देखने को मिला है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आता है तो लोगों के लिए तो हानिकारक साबित होगा ही। मेरा सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि आप जिस तरह से लगातार जिक्र कर रहे हैं कि AQI जो है वो अप एंड डाउन लगातार देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? देखिए, प्रशासन की सतर्कता की बात करें हम तो ग्रैब 2 लागू किया गया है करनाल जिले में, जिस तरह से पोल्यूशन के स्तर को कम करने के लिए, क्योंकि उसको लेकर कोई गंभीरता दिखाई नहीं दी है। प्रशासन की किसी भी स्तर की हम बात करें, चाहे हम प्रदूषण नियंत्रण विभाग की बात करें, उनकी तरफ से जो मॉनिटरिंग की जानी चाहिए थी, ग्रैब 2 के नियमों की कितनी पालना की जा रही है, वो कहीं भी देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा चाहे नगर निकायों की बात करें, शहरी विकास प्राधिकरण की बात करें या दूसरे विभाग जहां से पोल्यूशन के स्तर को कम किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ग्रैब 2 में जो नियम बताए गए थे कि कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर बिल्डिंग मटेरियल को पूरी तरह से ढक कर रखना है, इसके अलावा वहां आसपास पानी का छिड़काव करना ताकि धूल कम से कम उत्पन्न हो। इसके साथ साथ शहर में जिस तरह से सफाई का कार्य चलता है वहां पर भी फॉगिंग के निर्देश दिए गए थे कि पानी का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा मशीनों का उपयोग किया जाए कि मैनुअल स्वीपिंग ना हो, ताकि धूल कम से कम जो है पैदा हो। इसके साथ साथ कूड़े और कचरे के ढेर जो निकलते हैं उनमें किसी तरह की आगजनी ना हो। लेकिन ये ज्यादातर मामलों में बातें जो हैं कहीं पर भी इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि जो करनाल जिले का AQI लेवल है वो 200 के पार लगातार बना हुआ है। इसमें कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला है और आने वाले दिनों में यदि बरसात नहीं होगी तो लोगों की समस्याएं जो है और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता है तो लोगों के लिए समस्याएं लगातार बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखी हुई जा रही हैं और लोगों की जो चीज़ें हैं वो चाहे रोज़मर्रा के कार्य हैं, चाहे वो घर से बाहर निकल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन लगातार देखने को मिल रहा है। आसमान में एक सफ़ेद चादर वो अलग ही तरह की नजर भी आती है और यही वजह है कि वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और लोग अगर घरों से बाहर भी निकल रहे हैं तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन हो रही है, कई लोग तो बीमार पड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं। ग्रेड 2 का आपने जिक्र किया, साथ ही मास्क लगाने की अपील की जा रही है और एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। क्या इन सबका पालन किया जा रहा है? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से अभी हम कहें कि प्रदूषण की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये सीधे रूप से इंसान के सेहत को तो प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब डॉक्टरों की बात करें या OPD की बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जो शिकायत करते हैं कि उनकी आंखों में जलन है, उनकी आंखों में इंफेक्शन हुआ है और ये सब स्मोक की वजह से हुआ है, जिसकी चादर जो है आसमान में छाई हुई है और खासकर सुबह और शाम के समय इसका असर सबसे ज्यादा रहता है। इसके अलावा फेफड़ों में संक्रमण के मामले में आ रहे हैं। अभी जिस तरह से जो खांसी और जुकाम के जो मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें जो बड़ी वजह डॉक्टर्स की तरफ बताई जा रही है वो पोल्यूशन ही बताई जा रही है कि पोल्यूशन के चलते ही अभी जो है सर्दी और जुकाम खांसी जैसे मामले सामने आ रहे हैं। अब मैं बात करूं मौसम की तो बीते 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है, यानी कि ठंड धीरे धीरे अपनी दस्तक दे रही है और ये इस वातावरण में क्योंकि ज्यादा जो धूल और धुएं के कण है उनका फैलाव नहीं हो पाता, एक जगह ठहर जाते हैं ठंड की वजह से, तो इस वजह से पोल्यूशन की मार भी ज्यादा है। अब कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं, डॉक्टर जो बताते हैं कि सलाह दी जाती है कि मास्क का इस्तेमाल करें, गॉगल्स का इस्तेमाल करें या पूरे जो बाजू के कपड़े हैं उस तरह से पूरे शरीर को अपने ढक कर रखें, सुबह और देर शाम के समय जो अपने घरों से बाहर ना निकले और खासकर
छोटे बच्चे या कमजोर इम्यूनिटी के जो लोग होते हैं उनके लिए मौसम बेहद प्रतिकूल रहता है। उनको भी कुछ खास हिदायतें, कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। और यदि किसी तरह का संक्रमण होता भी है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि यदि ये बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उनकी सेहत के लिए बड़ा संकट खड़ा होगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। पानीपत से जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पानीपत में बढ़ते प्रदूषण के बीच AQI कितना बना हुआ है और लोगों की जिंदगी पर इसका कितना इफेक्ट? साधना देख, अगर मैं AQI की बात करूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात, तो लगातार जो है वो 300 से ऊपर, बीच में थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है ठंड बढ़ रही है उससे जो है प्रदूषण की समस्या जो है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बच्चों के अंदर बीमारी देखने को मिली है, आम लोगों के अंदर खांसी जुकाम हो या श्वास की दिक्कत हो, तो वो चीजें जो है लगातार जो बढ़ रही हैं और आने वाले समय में भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। लेकिन जिस तरीके से लोगों को डॉक्टरों ने भी अपील की है, उधर प्रशासन भी है, और ग्रेड 2 के अंदर NCR के अंदर ये तमाम चीजें रखी गई हैं कि जहां सड़कें हैं उन पर जो है पानी का छिड़काव हो, तो वो भी ऐसा नहीं देखा जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का प्रदूषण जो है वो फैल रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं आने जाने में दिक्कत है, सुबह शाम की भी दिक्कत के साथ साथ बच्चों को भी दिक्कत हो रही है जो लगातार स्कूल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से लगातार NCR क्षेत्र में गुड़गांव, फरीदाबाद की बात की जाए या धारूहेड़ा, आपने देखा होगा कि बीच में जो है पूरे भारत के अंदर धारूहेड़ा और पलवल जो है सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं रोहतक हो गया, करनाल हो गया, तो ये जो GT रोड लगती हुई बेल्ट है उसमें AQI लगातार बढ़ रहा है, 300 से ऊपर लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन की तरफ से राहत मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल रही, क्योंकि देखिए धुंध होती है, उसके साथ जो है वो हल्का सा कोहरा भी पड़ रहा है, और जिस तरीके से प्रदूषण की परत है उसका निवारण करने के लिए लगातार सड़कों पर छिड़काव भी होता है, लेकिन कहीं भी कोई छिड़काव नहीं देखा जा रहा, और लगातार जो है प्रदूषण जो है वो उसका स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए। महेंद्र सिंह भी लगातार बने रहिए। महेंद्र सिंह, देखिए बीते दिनों लगातार लोगों ने पटाखे फोड़े, पराली जलाने के मामले भी हरियाणा से अभी भी फिलहाल सामने आ रहे हैं, सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद भी। मेरा सवाल आपसे ये है कि कितने जो मामले हैं वो पराली जलाने के सामने आए हैं, और अब तक अगर देखा जाए सर्वे के मुताबिक, अब तक जो सर्वे हुई है उसमें क्या माना जा रहा है कि पराली जलाने के मामले क्या आगे भी इस तरह से कम हो सकते हैं, या फिर किसान रात के समय पराली जलाते हुए नजर आएंगे? देखिए साधना, जहां तक हम पोल्यूशन के स्तर की बात कर रहे हैं तो इसमें किसी एक वजह को दोष देना वो भी ठीक नहीं होगा कि ये सिर्फ आतिशबाजी की वजह से हुआ या फसल अवशेष जलाने की वजह से हुआ। इसमें कई मिले जुले कारण है जिसकी वजह से लगभग हर साल ऐसी स्थिति बनती है कि सर्दियों की शुरुआत में पोल्यूशन के ऐसे हालात बनते हैं। जहां तक फसल अवशेष जलाने की बात है या पराली जलाने की घटनाओं की बात है, तो यदि हम बीते साल के तुलना करें कि बीते वर्षों में किस तरह के हालात रहे हैं, क्या कुछ आंकड़े हैं, तो अभी उसमें करीब 95% घटनाओं में कमी आई है। ये हरियाणा के किसानों की कहें या हरियाणा सरकार की तरफ से कहें, जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह की जागरूकता कैंपेन हरियाणा सरकार ने चलाए हैं, उसका असर जरूर देखने को मिला कि इस बार जो पराली जलाने की घटनाएं थी उनमें 95% की कमी आई है। यानी कि हम पूरा तो नहीं कह सकते कि 100% घटनाएं रुकी हैं। अभी भी गाहे बगाहे कुछ किसान जो हैं अपनी फसलों में, फसल अवशेषों में या पराली में इस तरह की आगजनी की घटनाएं अंजाम देते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुकी है। लेकिन काफी हद तक यदि हम पंजाब से तुलना करें तो पंजाब के मुकाबले हरियाणा में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बीते साल की तुलना में अब महज 5% बची हैं, जो पहले आंकड़ा बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की घटनाओं पर रोक लगी है तो उससे कुछ ना कुछ फायदा भी जरूर मिलेगा, और वो फायदा अब की बार मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीते साल इन्हीं दिनों में करनाल जिले का जो AQI लेवल था वो करीब 300 के पार हुआ करता था। हालांकि अभी भी अनहेल्दी कंडीशन जरूर है कि अभी ये 200 के पार चल रहा है, लेकिन बीते साल की तुलना में इसमें कुछ सुधार देखने को मिला है। अभी भी सुधार की गुंजाइश जरूर है कि जो किसान अभी भी फसल अवशेषों में आग लगा रहे हैं उनमें किसी तरह की रोक लगाई जाए, या इसके साथ साथ
फैक्ट्रियों के अंदर जिस तरह से जो भट्टियों में किस तरह का ईंधन प्रयोग किया जाता है या ईंट भट्टों में किस तरह का ईंधन प्रयोग किया जाता है, उस पर भी निगरानी रखने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर भी कई बार नियमों की अवहेलना की जाती है कि ऐसे ईंधन का प्रयोग किया जाता है जो ज्यादा जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ाता है। तो अब जिस तरह से ग्रैप 2 की हम पहले बात कर रहे थे, ग्रैप 2 में जो नियम है उनमें यह भी है कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग को इस पर भी फोकस करना चाहिए था कि जो भी ईंधन इस समय फैक्ट्रियों के अंदर या दूसरी जगह पर प्रयोग किया जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जाती, ताकि जो पोल्यूशन के बढ़ते स्तर पर कम से कम अंकुश लगाया जा सकता। तो हम ये जो सारी घटनाएं हम जिनको कहें कि पराली जलाने की है, आतिशबाजी की है, इनका सबका योगदान रहा है, लेकिन जिस तरह से कदम उठाए गए हैं आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस पर पूरी तरह से भी जो है रोक लग पाए, जिसके बाद शायद लोगों को पोल्यूशन की मार का सामना ना करना पड़े। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह। जितेंद्र भी लगातार बने हुए। जितेंद्र, आप क्या कारण मानते हैं जो पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी सर। जितेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है? तो जितेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। महेंद्र सिंह लगातार बने हुए। महेंद्र सिंह, देखिए हम लगातार प्रदूषण को लेकर बातचीत कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपका। जितेंद्र भी लगातार बने हुए। जितेंद्र, आप क्या मुख्य कारण मानते हैं जो पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जितेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जितेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता लगातार बने हैं। महेंद्र सिंह, आप क्या मुख्य कारण मानते हैं जो प्रदूषण में इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? हो गया क्या जी? फोन डिस्कनेक्ट हो गया जी। तमाम दर्शकों को हम बता देते हैं कि दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा में प्रदूषण जो इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो AQI जिस स्तर पर है, अप एंड डाउन्स लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हालात जो है वो बिल्कुल खराब होते हुए नजर आए हैं। सफेद चादर, मोटी चादर हम इसे कह सकते हैं, वो नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हीं सब हालातों के बीच अब सावधानी ज्यादा बरतनी होगी। जितेंद्र शर्मा पानीपत से लगातार बने हुए। जितेंद्र, आप क्या मुख्य कारण मानते हैं जो पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? हाँ देखिए साधना, इसमें कई चीजें हैं। अगर लगाए पराली के अगर केसेस की बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा इतने केसेस नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिमनियों के अंदर जिस तरीके से धुआं निकलता है। पानीपत जो है इंडस्ट्री है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, वहीं तमाम चीजें हैं। सोनीपत हो या तमाम ऐसी जगह हैं जो चिमनियों से धुआं निकलता है। भट्टे जो है, जो ईंटें बनती हैं, क्योंकि ग्रेप 2 के अंतर्गत जो प्रशासन की तरफ से निगरानी होनी चाहिए थी वो निगरानी नहीं हो पा रही, क्योंकि लगातार जो है पानी का छिड़काव जो है वो अनिवार्य था, वो देखने को नहीं मिल रहा। और जिस तरीके से लगातार जो है एक प्रदूषण का स्तर जो है लगातार धीरे अप डाउन होता था, वो उसमें डाउन देखने को नहीं मिल रहा, लगातार बढ़ भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रशासन अगर अच्छे समय पर सचेत रहे, जिस तरीके का ग्रेप 2 के अंतर्गत पानी का छिड़काव हो, सुबह शाम को लेकर देखभाल की जाए, तो वो चीजें कहीं प्रशासन की तरफ से नजर नहीं आ रही, बल्कि प्रशासन उसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि इस तरीके का प्रदूषण जो है, और ये आने वाले समय में भी और भी भयावह रूप ले सकता है। हमने ओड इवन भी देखा था। ओड इवन को लेकर जो तमाम जो पुराने वाहन हैं उनको रोक दिया जाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहें तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और वो छोटे छोटे कण जो है वो ही छोड़ते हैं। उसको लेकर भी किसी प्रकार का कोई इस तरीके का अभी तक किसी भी राज्य या मैं कहूंगा दिल्ली की तरफ से ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ कि ओड इवन कर दिया हो या इस तरीके की रोकथाम लगाई हो। तो वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने में सक्रिय हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से लगातार बीमारियां हो रही हैं, लोगों के गले खराब है, खांसी हो रही है, जुकाम है, ये आम चीजें। अगर डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर यही बताते हैं इसका कारण ये है कि जिस तरीके से लगातार जो है AQI
जो है वो बढ़ रहा है, वही इसका कारण है। और सबसे बड़ी बात है, इसका असर जो है छोटे छोटे बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। यही कारण है, ओपीडी भी सिविल हॉस्पिटल में जाएं या तमाम प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाएं तो ओपीडी भी फुल है और बच्चे लगातार जो है वो बीमार हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो है लोगों को इससे बचाया जा सके। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हैं। महेंद्र सिंह, देखिए कई कारण जो है वो माने जा रहे हैं कि प्रदूषण इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, ग्रेड 2, और इसी के साथ ही एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। अपील की जा रही है कि मास्क जरूर लगाएं। क्या इनकी पालना? तो बिल्कुल देखिए साधना, जहां तक पोल्यूशन के स्तर की कम करने की जो कवायद है उसमें ग्रेड 2 लागू किया गया था, और ग्रेड 2 के जो नियम थे वो पूरी सख्ती के साथ जो है उनकी पालना नहीं की गई। यही वजह है कि जो AQI लेवल है वो घटने का नाम नहीं ले रहे। और दूसरी बात रहती है कि लोग जागरूक कितने हैं। हालांकि डॉक्टर्स की सलाह के बाद ये जरूर देखने को मिला कि ज्यादातर लोग मास्क लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है, खासकर ऐसे जिनको किसी तरह से एलर्जी रहती है या उनको संक्रमण रहता है पोल्यूशन की वजह से, उन्होंने मास्क लगाना जरूर शुरू कर दिया है। ये अच्छी बात है कि लोग सब जो है ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि पोल्यूशन की मार से बच सके। इसके साथ साथ शहर में दुकानदारों से भी अपील की कि जब वो अपने संस्थानों में किसी तरह की सफाई का कार्य करते हैं तो पानी का छिड़काव अवश्य कर ले। तो लोगों की तरफ से ये कदम जरूर उठाए गए हैं कि वो भी चाहते हैं कि जिस तरह से पहले से वातावरण में धूल और धुएं की चादर है, वो धूल कम से कम पैदा करें, ताकि क्योंकि सीधा असर उन्हीं के ऊपर पड़ेगा, उन्हीं को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ऐसे में लोग जरूर कुछ ना कुछ पोल्यूशन के स्तर को देखते हुए जागरूक हुए। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।